शंखनाद के साथ ही श्री रामचंद्र जी का आगमन होता है। चारों भाई, माता सीता और हनुमान जी सब साथ साथ दरबार में आते हैं। फिर श्री राम का राज्याभिषेक होता है और उन्हें अयोध्या का राजा और माता सीता को महारानी बनाया जाता है। भगवान श्री राम राजा बने और दरबार में उनका पहला दिन। महाराज रामचंद्र, मैं आपका कुल गुरु वशिष्ठ आर्यवर्त के समस्त ऋषि कुल की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। आर्यवर्त के समस्त आध्यात्मिक विभूतियों की ओर से आपके लिए मंगल कामना है। हे रघुकुलमणि, ये आपके जीवन का एक परम महत्वपूर्ण खंड है, जब आप अपने पूर्वजों द्वारा सुशोभित और सम्मानित राज सिंहासन पर आरूढ़ हो रहे हैं। आपके पूर्वजों में परम तेजस्वी इक्ष्वाकु, महापराक्रमी दिलीप, सत्यवादी हरिश्चंद्र, परम तपस्वी भगीरथ, परम दानी महाराज शिविंग जैसे, महाप्रतापी रघु जैसे एक से एक महान राजा हुए हैं, जिन्होंने अपने सत्य कर्मों और धर्माचरण से न केवल अपने यश को बढ़ाया है, अपितु अपने देश के गौरव और अपने कुल की कीर्ति को उज्जवल किया है। उनके सत्कर्मों के प्रताप का ही फल है कि इतने कल्पों से राज्य एक ही वंश में पिता से पुत्र को मिलता आ रहा है। इस प्रकार सूर्यकुल की श्रृंखला में आज तक कहीं देखने नहीं आया। यह किसी वंश के लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि इससे दो बातें सिद्ध होती है। पहली ये कि प्रजा को इस राजवंश पर पूरा भरोसा है, विश्वास है। दूसरी ये कि प्रजा के विश्वास, स्नेह अथवा भक्ति को जीतने के लिए राजवंश के राजाओं ने धर्म का पथ कभी नहीं छोड़ा होगा। प्रजा रंजन के लिए उन्होंने किसी भी बलिदान से मुंह नहीं मुड़ा होगा। उन्होंने प्रजा पर अधिकारी के रूप में नहीं, सेवक के रूप में प्रजा के हृदय पर राज किया होगा। महाराज राम, आपको भी प्रजा को यही आश्वासन, यही भरोसा देना होगा कि इस वंश के पूर्वजों ने अपने अपने पराक्रम, धर्माचरण, तपस्या और आवश्यकता पड़ने पर बलिदान से जो जो परंपराएं स्थापित की है, उनका नया राजा भी उन परंपराओं को पूर्णतः निभाएगा और अपने पूर्वजों के स्थापित किए हुए मापदंड पर पूरा उतरेंगे। अपने राज्य काल में आपको ये बात सर्वदा याद रखनी पड़ेगी कि आपके हर कार्य की तुलना आपके पूर्वजों की महानता से की जाएगी। आपको हर कदम ये सोच के उठाना होगा कि उससे आपके उज्जवल कुल के नाम पर कोई आंच तो नहीं आएगी। यह याद रखना, जिस दिन कोई व्यक्ति राजमुकुट पहनकर राज सिंहासन पर बैठता है, उस दिन से वह निजी सुख सुविधा का त्याग कर देता है। राजा बनना उतना ही कठिन कार्य है जितना सेवक भार निभाना, क्योंकि राजा वास्तव में प्रजा का सेवक ही होता है। प्रजा रंजन ही उसकी सबसे बड़ी तपस्या है। अब मैं कौशल देश के प्रजा, आपके मंत्रियों, आपकी सेना और राज्याधिकारियों की ओर से नए राजा के रूप में आपका स्वागत करता हूं। जो राजमुकुट पहनता है वह अपने आप को अपने देश और अपने प्रजा के हाथों सौंप देता है। राजा होने का अर्थ है सन्यासी हो जाना। फिर उसका अपना कुछ नहीं रहता, सब कुछ देश का हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर राजा को देश के लिए स्त्री, पुत्र, मित्र, यहाँ तक कि अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो त्याग दे, क्योंकि देश ही उसका मित्र है, देश ही उसका परिवार है। जो अपने देश के लिए सब कुछ त्याग नहीं कर सकता, उसे राजा बनकर प्रजा से कर लेने का कोई अधिकार नहीं। राजा दंड अवश्य धारण करता है, परंतु उसकी मूल शक्ति दंड नहीं, न्याय है। न्याय जो पक्षपात रहित हो, न्याय जो संकुचित भी ना हो, उदार हो।
आज मैं दशरथ पुत्र राम अब सूर्य, चंद्र, तारामंडल, समस्त दिक्पाल, लोकपाल, इक्ष्वाकु कुल के समस्त पूर्वज और स्वर्गस्थ परम पूज्य अपने पिता महाराज श्री दशरथ की आत्मा को साक्षी मानकर और अयोध्या की जनता जनार्दन के सम्मुख नतमस्तक होकर वचनबद्ध होता हूँ कि हम न केवल पिताश्री के समस्त आदेशों का पालन करेंगे, परम पूज्य गुरुदेव के बताए हुए आदर्श के मार्गों पर भी चलने का पूर्ण प्रयास करेंगे। मेरी गुरुदेव से यही विनती है, जिस प्रकार महाराज मनु के समय से लेकर रघुकुल के 40 पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते आए हैं, उसी प्रकार हम पर भी गुरुदेव की कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहेगी। इसी प्रकार महर्षि जाबाली, महर्षि वामदेव, महर्षि कश्यप और पूज्य मार्कंड आदि हमारे ऋषिगण आध्यात्मिक दिशा में हमारा निर्देशन करते रहेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति ही परम शक्ति है। वही मनुष्य को नैतिक और धर्म का बल देती है। जिस राजा में स्वयं धर्म और नैतिकता का बल नहीं होगा, उसकी प्रजा में नैतिक बल नहीं हो सकता। इसलिए हम जितना भरोसा अपनी सेना पर करेंगे, उतना ही ज्ञानी जन और ऋषि समाज पर भी करेंगे, क्योंकि वही देश और समाज में धर्म को स्थापित रखेंगे। जो देश धर्म और नैतिक मूल्यों के आधार पर खड़ा नहीं होता, उसकी पराजय और विनाश निश्चित है।